जय हिंद गाइस, और बूस्टर डोज में आपका स्वागत है। हम इसमें पढ़ रहे हैं RSMSSB लैब असिस्टेंट फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के अंदर जो आपका सिलेबस है साइंस का, उसके टॉप 25 क्वेश्चन हम करते हैं बूस्टर डोज के अंदर। तो अब तक साइंस की 5 बूस्टर डोज और राजस्थान जीके की 5 बूस्टर डोज अपलोड कर दिए मैंने, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियो देखने के लिए, और इसकी PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को PDF के साथ देखते हैं तो आपके माइंड में और ज़्यादा अच्छी तरह से बैठ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वारेजिया किस से मिलकर बनता है? तो वह नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बनता है। ठीक है, जो आभूषण होते हैं उनको साफ करने में काम में लेते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, pH का मान क्या दर्शाता है? जो pH स्केल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? ठीक है, 1 से लेकर 7 और ये 14। ठीक है, तो ये होती है इसकी। अगर इधर होगा तो क्या होगा? एसिड होगा, इधर ऊपर होगा तो बेस होगा। ठीक है, तो ये दर्शाएगा किसी मिश्रण का अम्ल होना या क्षार होना दर्शाएगा। ठीक है, जो pH की वैल्यू होती है वो किसी मिश्रण की या किसी जो गुठले होता है उसका अम्ल होना और उसका क्षार होना दर्शाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वह क्या है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल को नीला कर देता है, तो लाल से नीला करने वाला क्षार होता है, और जो नीले से लाल कर दे वो क्या होता है? वो होता है अम्ल। नेक्स्ट, जल में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकृति का होता है? तो वो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती है? वह कौन सा एसिड है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है? तो वो होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ये अपने बॉडी के अंदर भी होता है, जिसका pH मान होता है 1.5, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिड होता है। ये एक ब्लेड तक को पिघला सकता है, ये इतना ज़्यादा एसिडिक होता है। नीला तोता क्या है? तो नीला तोता कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला तोता। खाने का सोडा क्या है? तो खाने के सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे खाना कौन बनाता है? तो खाना बाई बनाती है। ठीक है, तो आप इससे ये याद रख सकते हैं कि खाना कौन बनाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ठीक है, तो ये धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, और धोने के सोडे को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो जो धोता है, इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, खाने के सोडे में और धोने के सोडे में। तो खाने से आप याद रख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि बाई खाना बनाती है, और धोने के सोडे से आप याद रख सकते हैं Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, खाने के नमक से मिलकर बनता है। जो खाने का नमक होता है वो किससे मिलकर बनता है? ठीक है, वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है, लेकिन यह एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर बना होता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि खाने का नमक एक मजबूत एसिड और एक मजबूत जो बेस होता है उससे मिलकर बनता है, और जब दोनों ये मिलते हैं तो जो रिएक्शन होती है वो न्यूट्रल हो जाती है। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण की क्या क्या विशेषता है? जो विरंजक चूर्ण होता है उसकी विशेषता क्या क्या है? तो एक तो हल्का पीला रंग होता है इसका, दूसरा ऑक्सीकारक होता है, एक ऑक्सीकारक एजेंट होता है ये विरंजक चूर्ण। तीसरा, तनु अम्ल यानी कि कंसंट्रेट अम्ल की क्रिया से क्लोरीन का निष्कासन होता है। तो ये 3 चीज आप विरंजक चूर्ण के बारे में याद रख सकते हैं। जब इनो तो आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, एसिडिटी को दूर भगाता है सेकंडों के अंदर, 6 सेकंड के अंदर काम करता है, जिसका ऐड भी आपने देखा होगा। जब इनो लवण को जल के अंदर डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि उसके अंदर CO2 गैस होती है, इसके कारण जल में बुलबुले बनते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? जो रसायन उद्योग होता है उसके अंदर जो तेजाब यानी कि एसिड होता है वो मूल रासायनिक माना जाता है, तो वो होता है H2SO4 यानी कि हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल।
सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु पोटेशियम होती है। ठीक है, इसका एक ऊपर से नीचे तक फॉर्मूला भी होता है कि कैटरीना कैप मांगे कार स्कूटर। ठीक है, तो ऐसा करके ये एक फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होती है याद करने की, बस उस प्रकार आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। सामान्य तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? जो सामान्य तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर होता है उस पर भी जो धातु द्रव अवस्था में होती है वो होती है पारा यानी कि मर्क्यूरी, जिसको अपन Hg से डिनोट करते हैं। जल के साथ कौन सी धातु बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है? अब जैसा कि मैंने बताया था, असत्य आए, नहीं आए या गलत आए तो उसको आपको सर्किल कर लेना है। ठीक है, तो जल के साथ कौन सी धातु बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है? तो वो है लेड, पीवी, जिसको पीवी से डिनोट करते हैं। तो लेड जल के साथ किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करता है। किस धातु के ऊपर से भाप गुजरने से प्रतिक्रिया नहीं होती है? ठीक है, तो वो कौन सी धातु है जिसके ऊपर से जल की वाष्प अगर गुजर जाए तो उस कोई अभिक्रिया नहीं होती है? तो वो होता है कॉपर यानी कि तांबे के ऊपर अगर कोई जल की वाष्प गुजरती है तो उसके साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लोहा किस से प्राप्त किया जाता है या लोहा किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? तो वो हेमेटाइट अयस्क होता है जिसे लोहा प्राप्त किया जाता है। किस धातु में विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो वो चांदी, जो चांदी होता है, जो सिल्वर होता है, उसमें विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? जो एल्युमिनियम होता है वो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है और ये बॉक्साइट का एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है और बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। टांका नामक मिश्र धातु किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो जो टांका नामक मिश्र धातु है वो टिन और शीशे से मिलकर बनता है। किसके? टिन, जिसको Sn से डिनोट करते हैं, और शीशा, ठीक है, जिसको लेड से भी डिनोट करते हैं या शीशा वैसे भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो टांका किस में काम आता है? जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, तो सब में टांका लगता है किसी दो चीज़ों को जोड़ने में। ठीक है, तो वो टिन और शीशे से बनता है यानी कि वेल्डिंग में काम आता है ये, वेल्डिंग करने में। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उन पर किसका लेप होता है? तो स्टील का लेप होता है, जिसको यसद, हिंदी में यसद बोलते हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है कि स्टील, यसद बहुत ही ऐसे याद रखना नहीं चाहेगा, अट्टा सा वर्ड है, तो आप स्टील याद रखें कि जो स्टील होती है उसका लेप होता है, इसलिए जस्तेदार लोहे की चादर पर जंग नहीं लगती है। तभी तो अपन जो भी चीज़ खरीदते हैं खाने पीने के लिए तो स्टेनलेस स्टील की चीज़ें खरीदते हैं, क्योंकि उस पर जंग नहीं लगता है। वनस्पति तेल से घी बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो वनस्पति तेल होता है उससे घी बनाने पर किस गैस का प्रयोग किया जाता है? और इससे बनने वाले घी को क्या बोलते हैं? उसको बनने वाले घी को बोलते हैं डालडा बोलते हैं, या फिर उसको वनस्पति घी भी बोलते हैं। तो उसके अंदर जो गैस प्रयोग की जाती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। जब हाइड्रोजन जलता है तो क्या बनता है? आपको पता होगा, जब हाइड्रोजन जलता है तो वाटर यानी कि पानी बनता है। और ये अंतिम क्वेश्चन है 25, कौन सी धातु जल से भी हल्की होती है? तो वो है सोडियम। ठीक है, तो ये जल से भी हल्की होती है और ये वाटर के कांटेक्ट में या जो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही जल जाती है यानी कि विस्फोट भी हो सकता है अगर अधिक मात्रा में हो तो सोडियम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो बेस्ट प्लस को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।